रेज ऑफ होप कार्यक्रम के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में प्रेम भरा सलाम। प्यारे मित्रों, हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आप समय निकालकर इस कार्यक्रम को देखते हैं। आपके जो फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं और एसएमएस आते हैं, उसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि हमारा ये प्रयत्न व्यर्थ नहीं जा रहा है और आप सब आशीष पा रहे हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि इस प्रोग्राम में जो संदेश आते हैं या गवाहियां दिखाई जाती हैं और जो गीत सुनाए जाते हैं, जो आराधना होती है प्रभु की, इन सब बातों के द्वारा आप यीशु के और पास आए और आशीष पाते रहें। प्यारे मित्रों, आप अपने दोस्तों को और अपनी कलीसिया के बाकी विश्वासियों को भी रेज ऑफ होप नामक इस कार्यक्रम के बारे में जरूर बताएं। आपका प्यार जो हमें अब तक मिलता आया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का हम आनंद लें। जब क्रिसमस का समय आता है, अलग अलग ढंग से लोग क्रिसमस को मनाते हैं। आजकल तो ऐसा है, लोगों से पूछो कि क्रिसमस क्या है, तो लोग कहेंगे हाँ वही है ना जिसमें वो लाल पोशाक पहनकर सफेद दाढ़ी में एक बाबा आते हैं, बच्चों को गिफ्ट वगैरह दे जाते हैं, सेंटा क्लॉस। किसी बड़े शहर में क्रिसमस के वक्त अगर आप सड़कों पे निकल जाएं तो बहुत सारे लोग सेंटा क्लॉस का मुखौटा बेचते हुए दिख जाएंगे। ओह, क्रिसमस का क्या मतलब रह गया। एक कहानी ऐसी सुनी थी कि किसी ने अपने पिताजी का जन्मदिन मनाया और अपने सारे दोस्तों को ऑफिस में से बुलाया, खूब पार्टी की, पर पिताजी जो खांस रहे थे, बुजुर्ग थे, उनको भीतर किसी कमरे के अंदर बंद रखा ताकि उनकी खांसी की आवाज से आने वाले मेहमान परेशान ना हो जाएं। क्रिसमस के वक्त दुनिया को देखकर ऐसा ही लगता है। प्यारे मित्रों, क्या है क्रिसमस? क्रिसमस का सही अर्थ क्या है? क्या इसे मनाना चाहिए? यूं तो अगर हम क्रिसमस की बात करें तो दिसंबर 25 यीशु मसीह का जन्म है, इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। मसीही विश्वास, पवित्र बाइबल एक ऐतिहासिक पुस्तक है। मसीह विश्वास पुख्ता ऐतिहासिक सबूतों पर आधारित है। यीशु मसीह का जन्म, जीवन, ये सब ऐतिहासिक है, परंतु यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ, यह बात ऐतिहासिक नहीं है। यह तो चौथी शताब्दी से, 4th सेंचुरी एडी, चौथी शताब्दी ईस्वी से 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म के रूप में मनाया जाने लगा है। उस समय जो रोमी सम्राट थे, जो मसीहत में आए, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन सम्राट के मसीहत में आ जाने के बाद रोमी साम्राज्य के अंदर बहुत से बदलाव हुए और उसी दौरान, उसी समय कई त्योहारों का अर्थ बदला और इस तरह 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म या क्रिसमस मानकर मनाया जाने लगा। आज जिस ढंग से क्रिसमस मनाया जा रहा है, कई बार पूछने का मन करता है, क्या इसके पीछे कोई वास्तव में अर्थ है? क्या था वो पहला क्रिसमस? कब था वो पहला क्रिसमस? क्या था उसका मतलब? आइए हम प्रभु के वचन में से देखें। मैं आपको पहले क्रिसमस की ओर ले जाना चाहता हूं, जिसे हम हिंदी में बड़ा दिन कहते हैं। दिन तो 24 घंटे का ही होता है, फिर बड़ा दिन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना घटी, एक बहुत बड़ी बात हुई, इसलिए आप यीशु मसीह के जन्म को बड़ा दिन कहते हैं। प्यारे मित्रों, यह बात ऐतिहासिक है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ आज से लगभग 2000 साल पहले। अगर
2013 को देखें तो इसका मतलब लगभग 2013 साल पहले यीशु का जन्म हुआ। 2014 देखें तो उसका मतलब है लगभग 2014 साल पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ बेतलहम में। उस पहले क्रिसमस की ओर थोड़ा ध्यान डालें। लूका रचित सुसमाचार, जो कि बाइबल के नए नियम में से पुस्तक है, उसका 2 अध्याय 8वीं आयत से आगे का भाग हम देखेंगे। वहां इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो क्या हुआ। उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। लूका 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में बेतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। इसके बाद लिखा है 13वीं आयत से आगे, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। पृथ्वी पर मनुष्यों में शांति हो, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। तो हम देखते हैं किस तरह से पहला क्रिसमस अर्थात यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो किस प्रकार से फरिश्ते ने गडरियों को जाकर के एक समाचार दिया। इससे पहले की आयतों में लिखा है कि गलील से निकल करके यीशु की माता मरियम और मरियम का पति यूसुफ कैसे बेतलेहम आए जनगणना की वजह से। सेंसस, लोगों की गिनती चल रही थी, रोमी सम्राट ने आज्ञा दी थी। चूंकि बेतलेहम उनका गांव था तो वो बेतलेहम में आए, पर उसी समय मरियम की गर्भावस्था का समय पूरा हुआ, बच्चा जनने का समय आया, तो वो रास्ते में थे, किसी सराय में उनको जगह नहीं मिली, तो आखिर में उनको एक गौशाले में पनाह लेनी पड़ी। और गौशाले में, जहां पर पशु बांधे जाते हैं, गौशाले में मरियम ने यीशु को जन्म दिया। जब यीशु का जन्म हुआ तो बाहर गडरिये सो रहे थे मैदान में, और परमेश्वर का एक फरिश्ता, एक स्वर्गदूत गडरियों के पास पहुंचकर कहता है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, एक शुभ संदेश, अच्छी खबर सुनाता हूं जो बड़े आनंद का है और सब लोगों के लिए है, कि आज दाऊद के नगर में, अर्थात दाऊद का नगर यानी बेतलहम, दाऊद इजराइलियों का राजा था जो यीशु मसीह के जन्म से कोई 1000 साल पहले, अर्थात आज से कोई 3000 साल पहले इजराइल में शासन करता था, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता मसीहा जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? यीशु मसीह के जन्म का मतलब क्या है? वास्तव में क्रिसमस क्या है? क्रिसमस का अर्थ क्या है? इस बात को हम बहुत संक्षिप्त में इन आयतों में से देख सकते हैं। क्रिसमस का मतलब है यीशु मसीह का जन्म, परमेश्वर की ओर से एक खुशखबरी। किन के लिए? सब लोगों के लिए। पहली बात हम यहां पर जाने, यीशु के जन्म पर यह जो घोषणा हुई, यह जो अनाउंसमेंट हुआ, उससे यह स्पष्ट है कि यीशु मसीह का जन्म किसी एक जाति के लिए नहीं हुआ था, किसी एक धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं हुआ था, किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं हुआ था।
किसी एक कुल या भाषा बोलने वालों के लिए यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए फरिश्ते ने यूं कहा कि यह दुनिया के सब लोगों के लिए, फॉर ऑल पीपल, दुनिया के सब लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से यह खुश खबरी है, बड़े आनंद का शुभ संदेश है। और क्या है यह आनंद का शुभ संदेश? कि आज जो बच्चा पैदा हुआ है वो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ उद्धार करता है, उद्धार देने वाला। प्यारे दर्शकों, मानव जाति की, हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत रोटी कपड़ा मकान नहीं है। सबसे बड़ी जरूरत है उद्धार, पापों से उद्धार। पाप की वजह से मानव जाति परमेश्वर से दूर है। बाइबल में लिखा है, एक मनुष्य ने, आदि पिता आदम ने पाप किया और उसकी वजह से सारी मानव जाति पाप में कलंकित हो गई और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गई। मानव जाति पाप में गिरी हुई है। परमेश्वर पवित्र है। पाप की वजह से आज मनुष्य परमपिता परमेश्वर से पृथक है, अलग है। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है पाप की। मनुष्य अपने सृजनहार से, आप और मैं, हम सृजनहार से पाप की वजह से दूर हो गए। परम पवित्र परमेश्वर से, जो अगम्य ज्योति में वास करता है, हम उससे दूर हो गए। हमारी सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारा उद्धार हो जाए, पापों से हमारी मुक्ति हो जाए, परमपिता परमेश्वर का और हमारा फिर से मेल मिलाप हो जाए। यहां यीशु के जन्म पर यह अनाउंसमेंट हुआ, यह घोषणा हुई कि यह जो बच्चा जन्मा है यह संपूर्ण मानव जाति के लिए मसीहा है, उद्धार करता है। प्रभु की स्तुति होने पाए। यह है यीशु मसीह का जन्म। यह है क्रिसमस का सच्चा अर्थ कि परमेश्वर की ओर से एक मसीहा ठहराया गया और उसने कुंवारी मरियम से आज से लगभग 2000 साल पहले बेतलहम गांव के पास एक गौशाले में जन्म लिया और यही है क्रिसमस। कुंवारी मरियम से जन्म लिया। यीशु मसीह का जन्म साधारण जन्म नहीं था जैसा आपका और मेरा जन्म है। हमारा जन्म मां बाप के संबंध से होता है, स्त्री पुरुष के संबंध से होता है। पर मरियम जब कुंवारी थी तो मरियम के पास एक फरिश्ता प्रकट हुआ और उस स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम, तू स्त्रियों में धन्य है, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो लोगों का उद्धार करेगा। जैसे ड्राइवर शब्द का मतलब है गाड़ी चलाने वाला, यीशु शब्द का मतलब उद्धार देने वाला। मरियम ने कहा, यह कैसे होगा, यह कैसे होगा? मैं तो कुंवारी हूं, मेरी तो केवल सगाई हुई है, मैं तो पुरुष के साथ मैंने रहना शुरू नहीं किया, मैं किसी पुरुष को जानती नहीं। अभी मरियम की केवल यूसुफ के साथ सगाई हुई थी, शादी नहीं हुई थी। जब मरियम ने ऐसा कहा तो स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ पर उतरेगी, परमेश्वर की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुझ पर उतरेगी और तू अद्भुत तरीके से एक चमत्कार के द्वारा गर्भवती होगी। यशाया नबी ने यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले, यशाया नबी जो इजराइलियों के एक नबी थे, यीशु के जन्म से 700 साल पहले यह वायदा किया था, यह भविष्यवाणी की थी कि कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी। मरियम से फरिश्ते ने कहा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा अद्भुत तरीके से बगैर पुरुष को जाने तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। यीशु का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ। यह इसलिए हुआ ताकि उसका जन्म निष्पाप हो। आदि पिता, आदि माता आदम और हव्वा के पाप की कड़ी यीशु तक ना पहुंचे, वो कड़ी वहां टूट जाए, यीशु का निष्पाप जन्म हो, ताकि वो हर मनुष्य का मसीहा बन सके। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, पापी पापी को रास्ता नहीं दिखा सकता, पापी पापी का उद्धार नहीं कर सकता। यीशु का निष्पाप जन्म हुआ
ताकि हम पापियों का उद्धार हो जाए। समाज के सारे वर्गों के लिए, दुनिया के सारे लोगों के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। दुनिया की सारी जातियों के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह ने यह उद्धार कैसे पूरा किया? यीशु का यह जन्म क्यों हुआ था? पाप में डूबी मानव जाति का परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए। और यह काम उन्होंने कैसे पूरा किया? जब यीशु मसीह 33.5 साल के हुए, सूली पर उन्होंने अपना बलिदान दिया। क्रूस के ऊपर मरने से पहले यीशु मसीह ने कहा, सब कुछ पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ। और तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे। यीशु मसीह पकड़वाए गए, झूठे आरोपों में पकड़वाए गए और पूरी रात मारे पीटे गए। अगले दिन उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। बेंतों से मारने के बाद, पूरी पीठ बेंतों से मार मार कर छलनी करने के पश्चात उन्हें क्रूस पर 3 कीलों पर लटका दिया गया। हाथ और पैर कीलों से भेदे गए, सर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया। ऐसी हालत में क्रूस पर अनेक घंटों तक, कई घंटों तक वो लटके रहे। शरीर का सारा खून बह गया। प्राण त्यागने से पहले यीशु ने कहा, सब कुछ पूरा हुआ। क्या उन्होंने पूरा किया? अपने जन्म का, उस क्रिसमस का उद्देश्य पूरा किया। यीशु ने जीते जी कहा था, मेरा जन्म इसलिए हुआ है, मैं इसलिए आया हूं कि अपना प्राण बहुतों के लिए दे दूं, बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण दे दूं। हमारे पापों की सजा पूरी होनी थी। परमेश्वर सच्चा न्यायाधीश है। हमारे पाप की सजा पूरी होनी चाहिए थी और उस सजा को हम भुगत नहीं सकते थे। यीशु मसीह ने एक तरह से बलि पशु बनकर, बलि का बकरा हम कहते हैं, बलि पशु बनकर आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर हमारी एवज में क्रूस पर अपना बलिदान दिया। हमारे उद्धार का काम पूरा किया। हमारे पापों की सजा की माफी हमें दिलवाई। इसलिए बाइबल की स्वर्णिम आयत यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि देखो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह दे दिया। कहां दे दिया? क्रूस पे बलिदान कर दिया। देखो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा, कुल, देश का क्यों ना हो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु पर विश्वास करे, वह नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। पाप का दंड मृत्यु है, अनंत मृत्यु। पर यीशु पर जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है, क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है। प्यारे मित्रों, अपने बलिदान के द्वारा यीशु ने अपने जन्म का उद्देश्य पूरा किया। यह है क्रिसमस। इस क्रिसमस को गलत तरीके से ना मनाएं, शराब पीकर मौज मस्ती में ना मनाएं, बल्कि इस क्रिसमस को मनाएं उस अर्थ को समझते हुए। क्रिसमस के मौके का इस्तेमाल करें। सदियों से परंपरागत तरीके से 25 दिसंबर को यीशु के जन्म के रूप में माना जा रहा है, तो इस मौके का इस्तेमाल करें औरों को यीशु के जन्म का उद्देश्य बताने के लिए। यीशु का जब जन्म हुआ था, कैसे मनाया गया था, हम लूका 2 अध्याय की 20वीं आयत में पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। गडरियों ने कैसे क्रिसमस मनाया? परमेश्वर की महिमा और स्तुति की। यीशु का जब जन्म हुआ था, 3 तो हमने कह दिया, पर बाइबल में लिखा है कुछ विद्वानों को परमेश्वर ने प्रकट किया कि मसीहा का जन्म हुआ है। एक तारा उनको दिखाई दिया। उस तारे का अनुकरण करते करते वो बेतलहम तक पहुंच गए। बहुत ज्ञानी, विद्वान, रईस लोग, और वो उस मसीहा से मिलने के लिए आए। तो मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में लिखा है, वो अपने साथ क्या लेकर के आए? सोना लेकर आए, मूर लेकर आए, लोबान लेकर के आए।
उन ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, उन समाज के उच्चतम वर्ग के लोगों ने, रईस लोगों ने यीशु के सामने सोना, मूर, लोबान चढ़ाकर उस यीशु की आराधना की। सोना यीशु मसीह के राजा होने की बात को दिखाता है, मूर यीशु मसीह के नबी होने की बात को दिखाता है, लोबान यीशु मसीह के याजक होने की बात को दिखाता है। उन्होंने भी यीशु की आराधना की। गडरियों ने परमेश्वर की स्तुति की। आपको और मुझको कैसे क्रिसमस मनाना चाहिए? परमेश्वर की स्तुति करें, इस मौके का इस्तेमाल करें, औरों को बताएं कि क्रिसमस क्यों हुआ था, यीशु का जन्म क्यों हुआ था। प्यारे अजीजों, अगर आपने अब तक यीशु के जन्म का उद्देश्य पूरा नहीं किया है, यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो अपने जीवन में क्रूस की कथा को सुने, यीशु के जन्म के बारे में और जानें और यीशु को अपने जीवन में लाएं। यीशु जब हमारे जीवन में आता है, वो होता है हमारे लिए सच्चा क्रिसमस। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। बैठे बैठे राह किनारे बंदा ये पुकारे, कोई तो सुन ले विनती मेरी, कोई तो पार लगा दे। कोई तो सुन ले विनती मेरी, कोई तो पार लगा दे। बैठे बैठे राह किनारे बंदा ये पुकारे, कोई तो सुन ले विनती मेरी, कोई तो पार लगा दे। सहते सहते दर्द अब मैं, ओ सहते सहते दर्द अब मैं आदी हो चुका हूँ। सहते सहते दर्द अब मैं आदी हो चुका हूँ। मोड़ लेता मुझसे हर कोई, मुख में जान चुका हूँ। मोड़ लेता मुझसे हर कोई, मुख में जान चुका हूँ। बैठे बैठे राह किनारे बंदा ये पुकारे, कोई तो सुन ले विनती मेरी, कोई तो पार लगा दे। भूल चुका हूँ दर्द सारा, भूल चुका हूँ दर्द सारा, यीशु को मैं पाके। भूल चुका हूँ दर्द सारा, यीशु को मैं पाके। चलना अब है उसके पीछे, अपनी जान लुटा के। चलना अब है उसके पीछे, अपनी जान लुटा के। बैठे बैठे राह किनारे बंदा ये पुकारे, कोई तो सुन ले विनती मेरी, कोई तो पार लगा दे। कोई तो सुन ले विनती मेरी, कोई तो पार लगा दे। बैठे बैठे राह किनारे बंदा ये पुकारे, कोई तो सुन ले विनती मेरी, कोई तो पार लगा दे। जय मसीह की।
मेरा नाम सोनिया है। मैं शिवालय कलीसिया से पिछले 10 साल से जुड़ी हूँ। मैं गैर मसीह पृष्ठभूमि से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था पूजा पाठ और अन्य किताबों को पढ़ना, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना। मेरी रुचि को देखते हुए किसी ने मुझे बाइबल दिया। मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा लगा यीशु के बारे में पढ़कर, यीशु के जीवन में क्या क्या होता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाई। मेरे अंदर बहुत चाहत थी, लालसा थी। मेरी शादी 1995 में रोमन कैथलिक परिवार में हो गई और इस परिवार में मुझे आकर बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन मैं जो जानना चाहती थी यीशु के बारे में, वो ज्ञान मुझे नहीं मिला। ऐसे में आगे बढ़ती रही। शादी के 5-6 साल बाद मुझे बीमारियों ने घेर लिया। बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी, इतना बीमार कि मैं बिस्तरबद्ध हो गई। चारों तरफ परेशानियां को देखकर मेरे पति भी निराश होने लगे। ऐसे में एक दिन एक तांत्रिक हमारे घर पे आए। उन्होंने कुछ बातें हमें बताए हमारे जीवन के विषय में, और उन्होंने कुछ अखरोट मंगवाए, एक सफ़ेद कपड़ा मंगवाया और हमारे सामने ही उसको बांध दिया। और उन्होंने कुछ मंत्र उच्चारण किए और जब खोला, अखरोट तोड़ना शुरू किया। एक एक अखरोट के अंदर अजीब अजीब चीज़ें निकल रही थी। कुछ चीज़ें मेरे जीवन से रिलेटेड थीं। मेरे कपड़े के टुकड़े, मेरी चूड़ियों के टुकड़े, ये सब देखकर हम सब तो हैरान थे। लेकिन 3 अखरोट उन्होंने ऐसे तोड़े। एक अखरोट के अंदर छोटा सा 1 इंच का पुतला जिसमें सुआं घुसा हुआ है। फिर दूसरे अखरोट के अंदर एक और छोटा पुतला जिसमें हाथ पैर बंधे हैं। तीसरे अखरोट में एक और छोटा पुतला जिसका पेट बंधा है। उस तांत्रिक के मुताबिक वो पेट बंधा है तो संतान नहीं हो सकते, हाथ पैर बंधे हैं, परिवार की उन्नति खत्म है, और सुआं जिसमें घुसा हुआ है वो मेरी मृत्यु। वो देखकर हैरान हो गया, चौंक कर खड़ा हो गया और उसने देखा हमारे घर के अंदर क्राइस्ट के चित्र को देखा, मसीह के चित्र को देखा, और वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। केवल यही शक्ति आपको आज तक बचाए हुए थी। आपकी मृत्यु तय थी, पर समय तो निकल चुका है। आप इस प्रभु को पकड़े रहो, वही आपको बचा सकता है। उसने हमें जो चीज़ें दी, हमने उसको वापस लौटाते हुए मैंने दृढ़ता के साथ बोला, जिस परमेश्वर ने आज तक मुझे बचाया है, आगे वो मुझे संभालेगा, वही मुझे आगे चलाएगा। आप अपनी सारी चीज़ें ले जाइए। और वो ले गए। और उसके बाद और मैं विश्वास में बढ़ने लगी। मेरे पति मेरा साथ देते रहे, हम प्रार्थना आराधना करते रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और ऐसे में मुझे शिफालय का एक पर्चा मिला जिसमें एक बुक भी थी जो शिबू पास्टर के द्वारा लिखी हुई है, अंधकार में आशा की किरणें। यीशु उस समय मेरे जीवन में प्रकाश बनकर आए और वो जब चारों ओर अंधेरा था, कोई रास्ता नहीं था, तब यीशु ने मुझे चलाया। शिफालय कलीसिया में आने के बाद मैंने आराधना करना सीखा। यीशु के लिए जो मेरी इच्छा थी जानने की, वो पूरी होने लगी। पास्टर जी के प्रचारों के द्वारा मैंने यीशु को जाना। आज मैं और मेरा परिवार दृढ़ता के साथ प्रभु में बढ़ रहे हैं और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्रभु आप इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे, क्योंकि मेरा जीवन बदला है तो आपका भी जीवन बदलेगा। यीशु पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, प्रभु आपको चलाएगा। मुझे चलाने वाला परमेश्वर आपका भी सहारा बनेगा, क्योंकि यीशु ही एकमात्र सच्चा सहारा है। प्रभु आपको आशीष दे। हमारा पता है शिफालय चर्च, RZ8M, गली नंबर 4, इंदिरा पार्क, कैलाशपुरी चौक के समीप, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली 110045।